रवि सुबह सुबह अपनी भैंस लक्ष्मी का दूध निकाल रहा होता है और तभी उसका पड़ोसी अनिल उससे मिलने आता है और उसे चुड़ैल भैंस के श्राप के बारे में बताता है। तुमने चुड़ैल भैंस के श्राप के बारे में सुना है रवि? कहते हैं तेरी भैंस लक्ष्मी श्रापित है। शापित? आपका क्या मतलब है? ऐसा कहा जाता है कि एक चुड़ैल ने उसे श्राप दिया है। वह किसी के लिए भी दुर्भाग्य लाएगी जो उसका मालिक होगा। रवि ने अनिल के दावों को खारिज कर दिया और अपना काम जारी रखा। पूजा को भी श्राप पर शक है। अनिल की बकवास पर ध्यान मत दो रवि, वो हमेशा कहानियां बनाता है। मैं सहमत हूँ पूजा, शाप और चुड़ैल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अगले कुछ दिनों में खेत के आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। लक्ष्मी के दूध का उत्पादन कम हो जाता है और उनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगते हैं। अनिल फिर से आता है और परिवर्तनों की ओर इशारा करता है। मैंने तुमसे कहा था रवि, अभिशाप प्रभावी हो रहा है। आपको इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। मैं श्राप में विश्वास नहीं करता अनिल, यह महज एक संयोग है। पूजा रवि को लक्ष्मी को पशु चिकित्सक के पास ले जाने के लिए मनाती है ताकि उसकी जांच हो सके। पशु चिकित्सक को उसके साथ कुछ भी गलत नहीं लगता है और वह रवि को बताता है कि यह शायद सिर्फ एक चरण है। रवि, लक्ष्मी में कुछ भी गलत नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। यह शायद सिर्फ एक फेज है, ज्यादा चिंता मत करो। मुझे आशा है कि आप सही हैं डॉक्टर, हम लक्ष्मी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। रवि को चुड़ैल और लक्ष्मी के बुरे सपने आने लगते हैं। वह रात के बीच में उठता है और खेत के चारों ओर अजीब सा परछाइयां देखता है। पूजा उठो, बाहर कुछ है, मुझे लगता है कि यह चुड़ैल है। यह शायद सिर्फ आपकी कल्पना है रवि, वापस सो जाओ। रवि को यकीन होने लगता है कि श्राप असली है। वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए एक अनुष्ठान करने का फैसला करता है। अनिल उसे अनुष्ठान में मदद करने की पेशकश करता है। रवि, मैं श्राप से मुक्ति का उपाय जानता हूँ। हमें एक बकरे की बलि देनी है और उसे चुड़ैल को चढ़ाना है। यह उसे प्रसन्न करेगा और वह लक्ष्मी को अकेला छोड़ देगी। मुझे नहीं पता अनिल, ये खतरनाक लगता है। मेरा विश्वास करो रवि, मैंने ये पहले किया है, ये हमेशा काम करता है। आधी रात को रवि और अनिल अनुष्ठान करते हैं, बकरे की कुर्बानी देते हैं और चुड़ैल को चढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि अनुष्ठान काम कर गया और लक्ष्मी के दूध का उत्पादन बढ़ गया। रवि और पूजा को राहत मिली है, लेकिन अनिल को अब भी संदेह है। मत सोचो कि श्राप हमेशा के लिए चला गया रवि। हमें लक्ष्मी पर नजर रखनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि वह सुरक्षित है। मैं समझता हूँ अनिल, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। दिन गुजरते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लक्ष्मी पहले से अधिक दूध का उत्पादन कर रही है और उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान गायब हो गए हैं। रवि और पूजा खुश और राहत महसूस कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि श्राप हटा लिया गया है। एक दिन रवि लक्ष्मी का दूध बेचने बाजार जाता है। जब वह दूर होता है, पूजा गौशाला से अजीब आवाजें सुनती है। वह जांच करने जाती है और देखती है कि लक्ष्मी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी है। रवि, जल्दी आओ, लक्ष्मी के साथ कुछ गड़बड़ है। रवि बाजार से वापस आता है और देखता है कि लक्ष्मी जमीन पर पड़ी है। वह उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी की मौत हो गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, लक्ष्मी आज सुबह ठीक थी। अनिल जाता है और रवि को बताता है कि श्राप अभी भी लक्ष्मी पर था और वे ये सोचने में मूर्ख थे कि अनुष्ठान ने काम किया था। मैंने तुमसे कहा था रवि, श्राप अभी भी लक्ष्मी पर था। हमें और अधिक सावधान रहना चाहिए था। लक्ष्मी की मौत से रवि और पूजा सदमे में हैं। वे खेत छोड़ने और कहीं और नया जीवन शुरू करने का फैसला करते हैं। अनिल अलविदा कहने आते हैं और उन्हें कुछ सलाह देते हैं। चुड़ैल भैंस के श्राप को हमेशा के लिए अपने ऊपर हावी मत होने देना रवि। यह आगे बढ़ने और नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। धन्यवाद अनिल, हम आपकी दया को कभी नहीं भूलेंगे। रवि और पूजा खेत छोड़कर एक नए शहर में एक नया जीवन शुरू करते हैं। वे लक्ष्मी और चुड़ैल भैंस के अभिशाप को कभी नहीं भूलते, लेकिन वे अतीत के साथ जीना सीखते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं।